नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का जो वीडियोज़ है वो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्योंकि देखिए इंडिया का जो फ्यूचर है और इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप पहले ही जानते हैं इंडिया देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड को टक्कर दे चुके हैं और साथ ही साथ चाइना को भी टक्कर दे चुके हैं। सबसे ज़्यादा टू व्हीलर बनाने वाला कंपनी और सबसे ज़्यादा टू व्हीलर यूज़ करने वाला कंपनी सबसे सॉरी टू व्हीलर यूज़ करने वाला कंट्री। तो इंडिया इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज़ जितने सारे कंपनीज़ हैं, देखिए आईटी सेक्टर के नाम लेते ही तो इंडिया का नाम वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में सेकंड नंबर पोजीशन में आता है क्योंकि देखिए अ, अमेरिका में आप जो एक्सेंचर है, वो एक्सेंचर नंबर 1 पोजीशन में है आईटी सर्विसेज़ के हिसाब से। देखिए मैं आईटी सेक्टर के बारे में नहीं बात कर रहा, आईटी सर्विसेज़ के हिसाब से एक्सेंचर नंबर 1 है, उसके बाद जो है वो है टीसीएस। तो टीसीएस इंडिया के सिर्फ नहीं, एशिया के भी नहीं, वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आईटी सेक्टर है। तो देखिए आईटी सर्विसेज़ बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ रहा है तो क्योंकि गवर्नमेंट का जो म पीएलआई स्कीम है, उसके बारे में मैं बहुत सारा वीडियोज़ आपको बना के दिया। जो पीएलआई स्कीम है, उसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को बहुत आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है। देखिए कितना आगे जाएगा और नहीं जाएगा वो तो बात की बात है। तो फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट आ रहा है, जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो रिपोर्ट आ रहा है, देखिए ऑब्वियसली मैं जितने सारे डेटा आपको दिखाता हूँ, ऑब्वियसली कोई ना कोई न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सारे के सारे न्यूज़ चैनल कौन-सा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको डेटा दिखाता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप भी खुद सर्च कर सकते हैं, आपको भी वो नौ देखिए स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर भी हैं, तो आपको हमेशा अ, डेटा को फ़ॉलो करना चाहिए, हमेशा स्टडी करना चाहिए। देखिए स्टडी आप नहीं करेंगे देखिए, मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसा कमाने के लिए पहले उसको बिज़नेस को जानना पड़ेगा। उस बिज़नेस से कैसा अर्निंग होगा उसको जानना पड़ेगा, तभी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आँख बंद करके आपका दोस्तों का कंपनी में निवेश कर देंगे, जिसका अता-पता आपका कुछ भी नहीं है, तो आपका तो पैसा तो गया। तो सेम टू सेम आप स्टॉक मार्केट में भी निवेश करना चाहते हैं, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन जानना होता है। तो आज मैं बात करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्योंकि देखिए इंडिया का सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीविज़न के से शुरू करके फ़ोन तक डिस्प्ले तक जो बनाता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ उसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं न्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ, कौन-सा न्यूज़ आया जिसके लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं इंडिया टू हैव ऑब्वियसली न्यूज़ चैनल कौन-सा है वो भी देख लीजिए। न्यूज़ चैनल है आईटी टेक्नोलॉजी, एक न्यूज़ चैनल है इसके माध्यम से आपको इस पब्लिश किया गया है। हाँ, बहुत सारे और भी न्यूज़ चैनल ने इसको कवर किया है, मगर मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑब्वियसली अ, यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से जो न्यूज़ आया उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं इंडिया टू हैव 1 बिलियन स्मार्टफ़ोन, 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब आप समझते हैं? देखिए 1 बिलियन दिखाने के लिए मैं थोड़ा-सा गूगल में आया, आप खुद भी जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 बिलियन का मतलब है आप सीधी बोलते हैं सीधी बात आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ 100 करोड़। तो 100 करोड़ आप एक बात सोच लीजिए, हमारा इंडिया का कंट्री का जो पॉपुलेशन है करीबन 130 करोड़ से भी ज़्यादा। तो 130 करोड़ से अगर 100 करोड़ के पास स्मार्टफ़ोन हो जाए, तो आप एक बार सोच लेना किस तरीके से बिज़नेस होगा। देखिए सबके पास फ़ोन होगा तो टेलीकॉम सेक्टर को फ़ायदा होगा। अगर टेलीकॉम सेक्टर को फ़ायदा होगा, तो बाकी सेक्टर को भी फ़ायदा होगा। देखिए बिज़नेस अकेले से कोई कोई आगे नहीं जा सकता। हर किसी को लेकर ही आगे जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए एक बात सोच लीजिए अगर यहाँ पे देखिए रसिया और यूक्रेन के साथ जो जो अभी हो रहा है, तो इस मतलब जो युद्ध हो रहा है तो इसके लिए इम्पैक्ट कहाँ ऑल ओवर इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं रसिया मेटल और क्रूड ऑयल का भंडार है। तो अगर रसिया के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ जाता है तो रसिया रसिया के ऊपर बैन किया जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट तो क्या होगा? तो प्रोडक्ट का महँगाई बढ़ेगा, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। आप खुद ही जानते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस अभी 100 से भी 100 प्लस पर बैरल 100 प्लस पर बैरल वो भी डॉलर में, जो
65 रुपीज़ पर बैरल डॉलर में मिल रहा था, वो अभी 100 प्लस बैरल हो चुके हैं। इसका एक बात आप सोच लीजिए, अगर इस तरीके से क्रूड ऑयल और मेटल सेक्टर के प्राइस बढ़ते रहे, तो सिर्फ़ वर्ल्ड बेसिस को तो क्राइसिस होगा ही और बहुत कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर रहेगा। तो फिर भी देखिए इंडिया कोशिश कर रहा है, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो न्यूज़ पब्लिश किया गया है, आप खुद ही देख लीजिए 1 बिलियन स्मार्टफ़ोन यूज़र ये स्मार्टफ़ोन नहीं बनाएगा, स्मार्टफ़ोन यूज़र होगा बाय 2026। तो 2026 के अंदर वो 1 बिलियन भी क्रॉस कर जाएगा। इतना बड़ा एक आंकड़ा यहाँ पे मतलब देखने को मिला है। तो इसके जो रिपोर्ट है, यही भी रिपोर्ट से यहाँ पे बताया जा रहा है, एज़ ऑफ द 2021 इंडिया हैज़ अराउंड 1.2 बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन व्हिच 750 मिलियन यूज़ स्मार्टफ़ोन अभी 50 750 मिलियन अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ हो रहा है स्मार्टफ़ोन। तो 1.2 बिलियन भी बन बन जाएगा, वो भी के 2026 के अंदर। तो इस बात को भी आपको ऑब्वियसली देखना चाहिए। तो उसके उसके साथ कंपनी का जो ग्रोथ है, सेक्टर का जो ग्रोथ है, उसका देखिए सीएजीआर परसेंट से 2.5% का ग्रोथ होगा और पेरेंट्स प्रेज़ेंट जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से इतना ज़्यादा ज़्यादा अगर ग्रोथ होगा, देखिए कंपनी का ग्रोथ होगा मतलब इंडिया का ग्रोथ होगा और इंडिया को ग्रोथ करने के लिए बिज़नेस को आगे बढ़ाना होगा। देखिए, आप जितने सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, देखिए आप सभी एजुकेटेड पर्सन हैं, मैं गलत बोल दिया, वापिस आता हूँ। देखिए सारे एजुकेटेड पर्सन सिर्फ़ एक बात जानते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए बिज़नेस भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और बिज़नेस करना देखिए मैं ये नहीं कहूँगा इतने सारे दोस्त जॉब करते हैं, वो भी कोई काम अच्छा नहीं करता, वो भी ज़बरदस्त काम करते हैं। देखिए आप अगर जॉब नहीं करेंगे तो सर्विसेज़ कैसे मिलेगा? हर कोई बिज़नेस करेगा तो बाकी सर्विसेज़ कौन देगा? तो उसके लिए भी थैंक्स सभी को कहना है और जो जॉब करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं उसको भी लिए भी थैंक्स है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो यहाँ पे जो न्यूज़ जो पब्लिश किया है, तो अराउंड यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है सीएजीआर परसेंटेज 2.5 सीएजीआर से टू 2026 के अंदर बन जाएगा 6% से भी ज़्यादा। तो एक ग्रोथ देख लेना, कितना ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, होगा क्या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। फिलहाल के जो सिनेरियो है, मुझे लगता है ये देखिए इंडिया स्मार्टफ़ोन मार्केट ग्रो 7% इन 2021 मतलब कितना ग्रोथ हो चुका है आप खुद ही देख लीजिए 7%। 7% आंकड़ा कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो इस बात से कौन-सा कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जिस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। तो इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, जो कंपनी आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी क्या-क्या बनाते हैं। कंपनी ज़्यादातर अ, यहाँ पे देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग हब है इसका जो जहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का काम होते रहते हैं, साथ ही साथ देखिए डिस्प्ले और यहाँ पे देखिए टेलीविज़न मतलब जो स्मार्ट टीवी होते हैं, जो अभी सीआरटी और सॉरी एलईडी, एलसीडी टीवी बनाए जाते हैं, प्लाज़्मा टीवी बनाए जाते हैं, वो भी डिक्सन टेक्नोलॉजी बनाते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे गैजेट के साथ कंपनी काम करता है, खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम करते हैं और यहाँ पे देखिए सेट टॉप बॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और लाइटिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल एक बार सोच लीजिए। मोबाइल फ़ोन बना रहा है, सीसीटीवी कैमरा भी बना रहा है, तो लाइटिंग भी बना रहा है, तो इतना सारे चीज़ यहाँ पे कंपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ होगा आप सोच ही लीजिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ, क्योंकि देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर जब से स्टडी कर रहा हूँ, तब कंपनी 20,000 करोड़ से भी नीचे था, अभी 24,000 करोड़ से भी ऊपर चला गया, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। कंपनी का पीई रेशियो मुझे बहुत-बहुत हाई लेवल में लगा, क्योंकि पीई रेशियो मुझे थोड़ा-सा नहीं बहुत हाई लगा, क्योंकि देखिए इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो भी बहुत हाई है, 112 है। हाँ, कंपनी के पास जो डेप्थ है, वो उतना ज़्यादा नहीं है, 291 करोड़ का डेप्थ है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.35% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, तो उतना भी डेप्थ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। कंपनी के हाथ में जो कैश है वो मात्र 2 करोड़ है, तो कैश उतना ज़्यादा नहीं है इस कंपनी के हाथ में। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 29 रुपीज़ आपको अर्निंग पर शेयर मिल रहा है, तो उतना खास भी अर्निंग पर शेयर मुझे देखने को नहीं मिला। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 34.5% होल्डिंग है। एक प्रोमोटर के होल्डिंग 51% से ज़्यादा होता तो अच्छा होता। हाँ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको यहाँ पे देखिए कितना शानदार देखने को मिला।
दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनमें देखिए कंपनी कस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाते हैं, वो नंबर 1 पोज़ीशन में है, नंबर 1। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से नंबर 1 और बाकी सारे के सारे कंपनी अभी तक तो 1000 करोड़ भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो इस कंपनी के देखिए साल भर की जो सॉरी क्वार्टर बेसिस जो प्रॉफिट है, वो भी शानदार है। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 में 46 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट किया था, जो पिछले साल में था सॉरी पिछले क्वार्टर में था 63 करोड़, पिछले साल में था 62 करोड़। इसका मतलब कंपनी ने क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट भी अच्छा खासा कर रहा है। तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए देखा जाए 3 साल की बात करूँ, तो 3 साल में कंपनी 100% का रिटर्न दिया, मगर 1 साल में कंपनी रिटर्न कुछ भी नहीं दिया क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस अभी कंपनी साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा है। तो कंपनी देखिए अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ भी है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी है और सालाना देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी धीरे-धीरे बढ़ाते जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर क्या बना रहना चाहिए? उससे पहले आपको प्रोमोटर होल्डिंग देखना होगा। प्रोमोटर के पास 34% होल्डिंग है। एफआईएस के पास 18.5% होल्डिंग है, डीएस के पास 7.6% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 39% होल्डिंग है। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा। हाँ, डीएस और एफआईएस ने उतना माल नहीं उठाया, जितना माल पब्लिक ने उठा चुके हैं। तो पब्लिक जिस कंपनी के ऊपर इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहा है, उस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा रिस्की गेम आपको हो सकते हैं। फिर भी कंपनी के चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, तो कितना शानदार आपको रैली देखने को मिलेगा। तो इतना रैली के बाद कंपनी एक फिर से एक साइड बेसिस पैटर्न में आ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए आप कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात करता हूँ मैं और शॉर्ट टर्म में के ऊपर आप काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर आप जॉइन हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।